आइल्स रीडिंग एमसीक्यू सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इसमें पूरे के पूरे चारों ऑप्शंस की बात होती है और स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता कि हमारा एग्ज़ैक्ट आंसर कौन-सा आएगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी बहुत ही अच्छा तरीका जिसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इन सभी में से हमें अपना एग्ज़ैक्ट आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे उनको लोकेशन मिलती है वो पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिसकी वज़ह से उनका टाइम सेव नहीं होता और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है, उनकी रीडिंग टाइम पर कंप्लीट भी नहीं होती है। सो आज मैं आपको बताऊँगी सिर्फ़ हमने 2 लाइन्स को रीड आउट करके हमने अपने एग्ज़ैक्ट आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो रूल है एमसीक्यूज़ का वो है सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। जब तक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो सबसे पहला काम है हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसकी डिमांड समझना कि हमसे पूछा क्या गया है। सो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो क्या बोला व्हाई डज द राइटर हैव मिक्स्ड फीलिंग अबाउट द बुक। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझते हैं कि राइटर की मिक्स्ड फीलिंग क्यों थी बुक को लेकर। क्वेश्चन पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसमें से कीवर्ड पिक करते हैं। कीवर्ड कौन से वर्ड होते हैं जिसके ऊपर पूरे का पूरा क्वेश्चन डिपेंड होता है। अब इसमें से पूरे का पूरा क्वेश्चन डिपेंड है मिक्स्ड फीलिंग किसकी? बुक। सो अब हमने ये जो कीवर्ड्स मार्क करे हैं ना, इनको हम पैराग्राफ में देखेंगे कौन से पैराग्राफ में हमें ये वाले कीवर्ड्स मिल रहे हैं और ये जो कीवर्ड्स है एक ही पैराग्राफ के अंदर हमें मिलने चाहिए। अगर हमें एक किसी और पैराग्राफ में मिल रहा है और दूसरा किसी और पैराग्राफ में मिल रहा है तो वो हमारी लोकेशन नहीं है। सो आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर ये कीवर्ड्स है वो मिलने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्स्ड, फिर उसके बाद क्या था? फीलिंग, ठीक है? और क्या था? बुक। ये सारे कीवर्ड्स मुझे इस लाइन के अंदर मिल रहे हैं। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि पढ़ना कितना है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के मैंने कीवर्ड पिक करा, ऑप्शंस को मैंने नहीं पढ़ा है। सो गाइस अगर आप लोग पहले ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप कभी भी एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि सभी ऑप्शंस की थोड़ी-थोड़ी बात आपको आपकी लोकेशन में मिल जाएगी। सो इसी वजह से आपने क्वेश्चंस को पहले अवॉइड करना है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनको अवॉइड करना है टोटली। सो हमने सिर्फ कीवर्ड्स पिक करे हैं एंड अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है? जो हमें समझ में आएगा, जितना हमें समझ में आएगा हम उतना समझेंगे। जिस लाइन का, जिस वर्ड का हमें नहीं पता होगा हम उसको स्किप कर देंगे। सो आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस बुक को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा थी एंड आई कन्फेस टू द फीलिंग अ लिटिल गिल्टी रिपोर्टिंग दैट माय रिएक्शन टू द बुक्स आर मिक्स्ड। इसकी वजह से उसके जो रिएक्शंस थे बुक को लेकर वो मिक्स्ड थे। क्यों उसके रिएक्शंस मिक्स्ड थे? क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी बुक को लेकर वो ज़्यादा थी। उसने ज़्यादा सोचा था कि इससे ज़्यादा अच्छी होगी लेकिन वो बुक इतनी अच्छी निकली नहीं। अब हमने पढ़ लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड हमने नहीं पढ़ा है ऑप्शंस का वो हम कट करेंगे। दिस इज द ओनली बुक रिटन बाय सैक, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको हमने कट कर दिया। पर्सनल स्टोरीज वर्ड इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसको भी हमने कट कर दिया। द गिल्टी फीलिंग मेड हिम सो, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी हमने कट कर दिया। हमने क्या पढ़ा था? उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी बुक को लेकर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर आएगा। द राइटर एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर देन इट वाज, राइटर ने एक्सपेक्ट करा था कि ये बेटर होगी अब के मुकाबले। बेटर मीन्स हाई, एक्सपेक्टेड मीन्स एक्सपेक्टेशंस। यही उसने सोचा था ना कि एक्सपेक्ट ज्यादा करा था। यही बात हम यहाँ पे भी पढ़ के आए थे। सो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो है सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या बोल रहा है। सेम स्ट्रैटेजी हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। सो ये देखो, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक। अब ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को समझ लिया, बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक देखना है हमने कौन सा है। अब इसमें से मेरा कीवर्ड क्या होगा? बेस्ट पार्ट, क्योंकि अभी तक बेस्ट पार्ट मेरा कीवर्ड कंसीडर नहीं होता है, ठीक है? नहीं हुआ अभी तक बेस्ट पार्ट हमारा कीवर्ड कंसीडर। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड पिक करा, अब हम सीधे लोकेशन पे जाएंगे, इनको पहले नहीं पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ से लेकर
यहाँ तक पढ़ेंगे। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा पैराग्राफ हम क्यों पढ़ेंगे इसके लिए? नीचे मुझे क्वेश्चन के कोई कीवर्ड्स ही नहीं मिल रहे। नीचे कहीं पर लिखा है बेस्ट पार्ट की बात, कहीं पर नहीं है। मुझे सिर्फ बेस्ट पार्ट देखना था, तो मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। सिर्फ एक लाइन को पढ़ के हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हो, जिसके आपका टाइम है वो टोटली वेस्ट हो जाता है। सो अब हम क्या है, बेसिकली इसको पढ़ते हैं। सैक हिमसेल्फ इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक। सैक खुद ही बेस्ट पार्ट था बुक का। He richly documented his own life in the book and reveal highly personal experience. उसने खुद की लाइफ के बारे में बताया है और खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बुक में बताया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि बेस्ट पार्ट क्या है? उसने बोला मैं खुद ही इसका बेस्ट पार्ट हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अपनी लाइफ के बारे में बताया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड ऑप्शंस का हमने नहीं पढ़ा उसको पहले कट करेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखें अगर, तो कहीं पर भी वेल्थ नहीं है, तो हमने इसको भी कट कर दिया। लिसनिंग टू म्यूजिक है इसमें, कहीं पर भी देख लो, कहीं पर नहीं है। हमने पढ़ा लिसनिंग टू म्यूजिक। टोन ऑफ वॉइस ऑफ द बुक, कहीं पर भी टोन वॉइस की बात है इसमें नहीं है, तो इसको भी हमने कट कर दिया। सो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज थर्ड, द ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इन द बुक। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल होता है खुद की लाइफ के बारे में बताना। बायोग्राफी क्या होता है? जब हम किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखेंगे, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल का सिनोनिम हमें क्या मिला यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेड हिज ओन लाइफ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन रिवील डॉक्यूमेंट्स। सो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा दैट इज थर्ड। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वो हमें क्या बोलता है। अब इसमें भी हम सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, सिंपली वही तरीके से हम कर लेंगे इसको भी। सो क्या है, इन द प्री फेज व्हाट डिड सैक ट्राई टू अचीव? सो प्री फेज में जो सैक है वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे देखना है ट्राई टू अचीव, वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा था। अब ये नहीं है कि मुझे सेम का सेम ही वर्ड मिल जाएगा, हो सकता है इसका कोई सिनोनिम मिल जाए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ही ट्राई टू अचीव मीन्स ही वॉन्ट्स टू कंबाइन, वो कंबाइन करना चाहता था। ठीक है, सो अब हम इस लाइन को यहां से लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से लेकर हम यहां तक पढ़ेंगे। दैट्स इट सर। एक लाइन पढ़नी है और हमें हमारा आंसर मिल जाना है। क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड पिक करा, लोकेशन पे चले गए। इनको हमने पहले नहीं पढ़ना है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ही वॉन्ट्स टू कंबाइन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन विद लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी। सो वो कंबाइन करना चाहता था ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन को किसके साथ? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो हमने एक लाइन पढ़ी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स को कट करेंगे जो हमने अपनी लोकेशन पे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वाई ही नीड टू डू अवे विद द सिंपल ऑब्जर्वेशन, कुछ भी सिंपल ऑब्जर्वेशन हमने नहीं पढ़ा। म्यूजिक वर्ड इसमें आया ही नहीं है एक लाइन के अंदर। देखो गाइस, अगर आप ज्यादा पढ़ोगे ना, अगर आप पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे या 3-4 लाइंस पढ़ लोगे, तो आपको सभी ऑप्शंस की बात मिल जाएगी। सो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, आपने क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। जहां भी आपको आपका कीवर्ड मिल रहा है सिर्फ उस लाइन को पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। सो म्यूजिकल डिसऑर्डर भी इस पे कहीं पर भी हमने नहीं देखा है। So what will be the answer? आंसर आएगा फर्स्ट, मेक टर्म्स विद द न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। मेक टर्म्स, टर्म्स कौन सी है? ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। मेक मीन्स कंबाइन। ओके, सो सारे कीवर्ड्स मेरी लोकेशन के फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहे हैं, सो इसी वजह से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज फर्स्ट, वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग अबाउट टोनी सिसोरिया केस? क्या चीज टोनी सिसोरिया केस की डिसअपॉइंट थी? सो अब हमने देखना है डिसअपॉइंट की बात और टोनी सिसोरिया की बात इकट्ठी हमें कहाँ पे मिल रही है। इनको हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे ये लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ये बात यहाँ पे मिली है, सिसोरिया ये रहा। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, सिसोरिया की बात मुझे यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब हमने क्या देखना था? डिसअपॉइंटिंग देखना था, तो वो क्या है? शेम।
ठीक है? अब इस लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से है? ये रहा, यहाँ तक। बस इतना पढ़ना है, इसके अंदर मेरा कीवर्ड होगा। सिर्फ मैं 1 या फिर 2 लाइन्स को पढ़ रही हूँ और मुझे मेरा आंसर मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज़ ही होगे। सो जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि पढ़ना कितना है, तब तक आपके एमसीक्यू सही ही नहीं हो सकते। सो अगर आप अपने एमसीक्यूज़ को बेटर करना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी बेसिकली कि आप क्या करो कि आप ये चीज़ सीखो कि आपको कितना पढ़ना है और कौन से मेथड के साथ कौन सी डाइव आपने सॉल्व करनी है। तब रीडिंग पीस ऑफ केक है आपके लिए। देयर आर नो मोर सेंसिटिव टेस्ट। अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट हो रहे हैं, बट सिसोरिया हैज़ डिक्लाइंड टू अंडरगो देम। He does not want to delve into the causes of his musicality. What a shame. अब ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है और उसने बोल दिया कि मैं इनको नहीं करूँगा। He does not want to delve into the causes of musicality. वो नहीं करना चाहता किसको? कॉजेज ऑफ म्यूजिकलिटी को। व्हाट अ शेम। सो ये शेमफुल बात थी। अब देखो, सबसे पहले ब्रेन वेव तो हमने इसमें कहीं पर नहीं पढ़ा, इसको हमने कट कर दिया। लाइटनिंग कहीं पर नहीं है, इसको भी हमने कट कर दिया। ठीक है? ही कांट डिटरमाइन द कॉज ऑफ हिज सडन म्यूजिकलिटी। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो, ही कांट डिटरमाइन, वो डिटरमाइन नहीं कर पाया द कॉज ऑफ सडन म्यूजिकलिटी। ठीक है? अब देखो, ध्यान से देखना है इस चीज को, मैं बहुत ध्यान से आपको बता रही हूँ। कॉज ऑफ हिज सडन म्यूजिकलिटी, कॉजेस ऑफ हिज म्यूजिकलिटी। ठीक है? मैच हो रही है। ही कांट डिटरमाइन, वो डिटरमाइन नहीं कर पाया। उसने कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे क्या है? ही डज नॉट वांट टू, उसने करा ही नहीं है, ट्राई ही नहीं करा। ये बोल रहा है उसने ट्राई करा लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन ये बोल रहा है वो चाहता ही नहीं था इसको करना, उसने करा ही नहीं। तो दोनों डिफरेंट मीनिंग है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये आंसर लगाते हैं, लेकिन ये क्या है? कांट डिटरमाइन, वो डिटरमाइन नहीं कर पाया। उसने ट्राई करा लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? ही डज नॉट वांट टू, वो करना ही नहीं चाहता था, उसने करा ही नहीं है। सो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट। रिफ्यूजेस टू हैव अ फर्दर टेस्ट, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं फर्दर टेस्ट नहीं करूंगा। रिफ्यूज मीन्स उसने डिक्लाइन कर दिया। अंडरगो दैम मीन्स कंटिन्यू दैम, वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता था फर्दर टेस्ट को। सो इसी वजह से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज फर्स्ट वन। आई होप सो गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।